नमस्कार, मेरा नाम राहुल है एंड ये एक ट्रेनिंग वीडियो है आपका इंस्टेंट डिजिटल स्टोर सेटअप करने की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप स्टोर कैसे सेटअप करोगे, फिर उसमें और क्या नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो आप को चेंजेस करने हैं। ओके, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्लगइन्स में, देन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पे WP विविड हम लोग एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे। एक्टिवेट कर लेंगे इसे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड आ रहा है। तो जो मैंने आपको फ़ाइल दी है उसमें जो वेबसाइट का जो सेटअप है उसको आप जो डाउनलोड करोगे उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सेलेक्ट फाइल्स, ये वाला आपको सेटअप मिलेगा, इसको आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। अपलोड होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा ये। और आपकी नेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। 160 MB की फ़ाइल है। ओके गाइस, तो ये अब हो चुका है अपलोड। अब यहाँ पे देखिए रीस्टोर दिख रहा है, तो इसको रीस्टोर करेंगे हम लोग। रीस्टोर पे क्लिक किए, यहाँ पे फिर से रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। रीस्टोर होने में भी 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा ये। ओके, ये रीस्टोर हो गया। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मैंने आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दी है वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो ये आपका स्टोर जो है वो रेडी हो गया, राइट। अब इसमें आपको चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग अभी देखिए यहाँ पे जो नाम जो शो कर रहा है लोगो, और ये जो नेम है ये डिजी एक्सेल, ये मेरी वेबसाइट का शो कर रहा है। अब आपको अपना वेबसाइट का इस पे करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपीयरेंस, कस्टमाइज, देन जनरल, देन साइट आइडेंटिटी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लोगो चेंज कर लेंगे। तो आप लोगो बना लीजिएगा, और यहाँ से जैसे सपोज ये लोगो है मान लीजिए, राइट। तो ये लोगो आप डाल दीजिए, स्किप क्रॉपिंग कर दीजिए। नाम यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, जो भी आपका नाम है, सपोज डिजिटल स्टोर, या आप कुछ और नाम रख रहे हैं जैसे ये डिजी कैंट है, राइट। वो डाल लीजिए। यहाँ से आप फैव आइकॉन चेंज कर सकते हैं, तो चेंज फैव आइकॉन के लिए भी मैं इसी को ले लेता हूँ, एंड ये जो है इसको मैं रख लेता हूँ फैव आइकॉन। पब्लिश, कोई भी चेंजेस करने के बाद पब्लिश ज़रूर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि हम लोगों ने अपना लोगो चेंज कर लिया। लोगो चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, यहाँ से क्रॉस कर देंगे। फिर ये कॉन्फ़िगर फ्लुएंट एसएमटीपी शो कर रहा है ना, इसको अपन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो अपना जीमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसके साथ, या अगर आप डोमेन के साथ अगर ईमेल बनाए हो तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डोमेन के साथ ईमेल लाइक जैसे ये होता है ना इस टाइप का, contact@digiexcel.in, तो मैंने ये एक बना के रखा हुआ है, तो अपन ये रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे नेम तो डिजी एक्सेल, फोर सेंडर नेम कर लीजिएगा, एसएमटीपी होस्ट। अब ये जो होस्ट है, जो भी जिस भी होस्टिंग में आपने डोमेन बनाया है वहां पे ये मिल जाएगा आपको, राइट। जैसे मैंने बनाया हुआ है होस्टिंगर पे, तो मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ होस्टिंगर की एसएमटीपी होस्ट नेम क्या होता है, राइट। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे एसएमटीपी, ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पोर्ट नंबर इसका है 465, 465 डाल दिया। एंड ये जो है एसएसएल होता है, राइट।
SSL कर लीजिएगा। अगर आप जीमेल के साथ कर रहे हो तो देखो जीमेल के लिए भी ये एक वेबसाइट है saleshandy.com करके, तो इसमें आपको देखो मिल जाएगा। सर्वर एड्रेस ये है, यूर जीमेल एड्रेस आपको यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस डालना है, आपका पासवर्ड डालना है, फिर पोर्ट नंबर ये है, एक और पोर्ट नंबर ये है 465 विद SSL। ठीक है, तो जीमेल से भी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेटिंग्स इसकी, ये आप ये देख सकते हो URL। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड SMTP यूजर नेम, तो मेरा यूजर नेम ये है, ठीक, और इसका जो पासवर्ड है मेरा वो मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। सेव कनेक्शन सेटिंग्स, सेव सेटिंग्स, राइट। अब ये सेटिंग सेव होने के बाद एक टेस्ट ईमेल कर लेंगे हम लोग। कॉन्टैक्ट एट, ये मेरा ईमेल आ गया। ये एक सपोज मुझे डालना है r.rahulshinde@gmail.com पे। ठीक, तो ईमेल डिलीवर्ड सक्सेसफुली। देखिए ये एक ईमेल आ गया, कांग्रेट्स टेस्ट ईमेल वाज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपका ईमेल सेटअप हो गया। ये ईमेल किस लिए है ना, जो भी कस्टमर को जाएगा, आपके जो भी कस्टमर होंगे जो खरीदेगा तो उसको मेल जो जाएगा वो इसी ईमेल आईडी से जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेटिंग्स। ये सेटिंग्स पे जनरल पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा स्टोर का जो भी है। यहाँ पे जो आपका जिस भी स्टोर उस पे आप होस्ट कर रहे हो डोमेन का, वो डोमेन का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, जो भी आप ईमेल आईडी यूज करना चाहते हो आप ये वाली ईमेल आईडी डिलीट कर दीजिएगा ऐसे, और जो भी आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो, सपोज आप डालना r.rahulshinde@gmail.com, है ना, तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद ना जब ये आप ईमेल आईडी डालोगे ना तो आपको एक मेल आएगा जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पे। वहां पे आपको एक कंफर्मेशन पूछेगा तो उसको यस करिएगा, तो आपकी ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है। देन यहाँ पे न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, इसको कस्टमर कर दीजिए। ठीक है, एनीवन कैन रजिस्टर को क्लिक रहने दीजिए। टाइम जोन चेंज कर लीजिए आप अपना। एशिया गाय, UTC 5:30। सेव चेंजेस, अभी ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ईमेल जो है वो वैलिड नहीं था। सेव चेंजेस फिर से कर लेते हैं। ओके, इसके बाद मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। अपीयरेंस में जाएंगे, सॉरी, प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे। यहाँ पे आप जो है ये वूकॉमर्स जो दिख रहा है इसको डीएक्टिवेट करिएगा और वापस से एक्टिवेट कर दीजिएगा। ये करना है, क्यों करना है, इसका रीज़न अभी क्या होता है ना, अगर वो डीएक्टिवेट ना करें तो ये पेज नहीं खुलते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसलिए एक बार डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करना ज़रूरी है उसको। कि नया नए सर्वर में आ रहा है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो दिक्कत कर देता है। देन हम लोग देखेंगे वूकॉमर्स की सेटिंग्स। वूकॉमर्स, फिर ये सेटिंग्स। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपको एड्रेस डालना है, राइट। करेंसी, अगर आप सपोज आउट ऑफ इंडिया अगर आप सेल करो तो करेंसी भी आप चेंज कर सकते हो। देन प्रोडक्ट्स, शॉप पेज, ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप है। शिपिंग में आपको कुछ नहीं करना है।
पेमेंट्स, पेमेंट्स में आप देखिए पेपैल हो गया, रेज़र पे हो गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, यूपीआई क्यूआर कोड है। तो रेज़र पे अगर है तो रेज़र पे से आपको की आईडी मिलती है, वो एपीआई की के थ्रू आप यहाँ पे डाल सकते हो और वो डल जाएगी, उसके बाद आपका रेज़र पे ऑटोमैटिकली चालू हो जाएगा। देन पेपैल, पेपैल इंडियन करेंसी में काम नहीं करता है, उसके लिए आपको यूएसडी पे प्राइसिंग डालनी पड़ेगी, राइट? तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे, तो वो हो जाएगा। पेपैल को सेटअप अगर आपके पास पेपैल है, तो बस यहाँ पे आपको पेपैल का आईडी डालना है और वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद यूपीआई क्यूआर। तो मोस्ट ऑफ द लोग यही यूज़ करेंगे क्योंकि अभी रेज़र पे का जो नया जो है, नए यूज़र्स को वो रजिस्ट्रेशन बंद करके रखा हुआ है उसने, राइट? ये सब जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप अपने शॉप का नाम डाल दीजिए, जैसे इसका मैंने डाला हुआ है डिजिटल स्टोर, तो इसको डिजिटल स्टोर कर देते हैं अपन। यहाँ पे आपका जो भी यूपीआई आईडी होगा आप वो डाल सकते हैं, लाइक XYZ एट एयरटेल और ओके एक्सेस या जो भी है, ठीक है? वो डालने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। बाकी कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपका जो यूपीआई पेमेंट है वो चालू हो जाएगा। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में ये वाला जो एक सेटअप है इसको आप सेव कर लीजिए। ये भी आप ओके कर दीजिए, इसको भी टिक कर लीजिए। ठीक है, देन ईमेल्स पे चलते हैं। इसके ये सेव नहीं हुआ है, सेव करना ज़रूरी है हर पेज पे। ईमेल्स, अब ये देखिए आपका जो ईमेल है वो ये यहाँ पे आपको ईमेल डालने हैं अपने 1 2 3 जगह, ठीक है? तो ये ईमेल जो है, जब भी आपको नया ऑर्डर आएगा या ऑर्डर कैंसल होगा या फेल होगा, ठीक है? तो ये आपको इस पर्टिकुलर ईमेल पे आएगा। तो जैसे सपोज़ मेरा ईमेल है rahul@gmail.com, ठीक है? ये डाल दिया, उसके बाद सेव कर दिया मैंने। फिर वापस ईमेल्स पे क्लिक किए, इसको तीनों जगह हमको चेंज करना है, राइट? देन rahul@gmail.com, फिर से ईमेल्स पे क्लिक किए, देन थर्ड rahul@gmail.com, ओके? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एडवांस्ड, यहाँ भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है सेटअप हो चुका है वूकॉमर्स, ठीक है? यहाँ पे कस्टमर्स आपके कौन-कौन कस्टमर है उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? फिलहाल तो कोई होगा नहीं तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। जैसे देखिए 2 ही दिख रहे हैं, एक बाबू कृष्णा करके है funny.nrt@gmail.com, देन एक ये है, राइट? होम, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिख जाएँगे कि क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? तो ये देखिए, ये राघव सोनी ने कैंसल किया, बाबू कृष्णा ऑन होल्ड है, राइट? तो अगर मैं इसको यहाँ से अप्रूव कर दूँ, ऑन होल्ड है ना, यहाँ से अगर इसको मैं कंप्लीटेड कर दूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर होम पे आ गए, तो ऑर्डर्स में आपको जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आपको ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे। रिपोर्ट्स,
यहाँ पे आपने क्या सेल हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कस्टमर्स आए, क्या स्टॉक है, सारी चीज़ें यहाँ आपको दिख जाती हैं। देन चलते हैं हम लोग सपोर्ट पे। सपोर्ट कैसे सेटअप करेंगे? सपोर्ट पे हम लोग जाएंगे ईमेल नोटिफिकेशंस पे। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, जो जो भी आपकी वेबसाइट है, लाइक यहाँ पे मैंने डिजिटल स्टोर किया हुआ तो डिजिटल स्टोर, राइट। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है, ये ईमेल आईडी बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि ये दिक्कत करेगी, तो आपका जो भी है वो फिर मेरे पास आएगा, राइट। तो ये ईमेल आईडी ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। देन सबमिट। देन टिकट्स। यहाँ पे जो कस्टमर है उसकी अगर कोई इशू है तो वो यहाँ पे आपको टिकट जनरेट कर सकता है। यहाँ पे कस्टमर्स की फिर डिटेल आ जाएगी। सपोर्ट एजेंट्स, यहाँ पे आप सपोर्ट एजेंट आप डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये रहेगा। अगर आप और डालना है तो ऐड न्यू, यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र्स, राइट। तो ये यूज़र्स जो हैं, ये यहाँ से आप यूज़र ऐड कर सकते हो। ये यूज़र्स ऐड न्यू यूज़र, तो यहाँ से आप यूज़र ऐड कर सकते हो। और वो यूज़र ऐड होने के बाद ये सपोर्ट एजेंट्स में, जैसे सपोज़ आपने कोई यूज़र डाला जिसका नाम है राहुल, ठीक। तो यहाँ राहुल लिखोगे तो यहाँ वो यूज़र आ जाएगा और यहाँ से आप उसको एज अ एजेंट या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपको असाइन करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप ही रहने वाले हो। ये सारी चीज़ों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग आवर्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लीव्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब ऑलरेडी सेट है। तो ये कुछ जगहों पे आपको जो है चेंजेस करना था। अब कुछ चेंजेस है, जैसे ये जो कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप है, इस पे आपको चेंज करना है, राइट। अभी देखोगे तो ये वाला नंबर डला हुआ है, ठीक। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम लोग जाएंगे अपीयरेंस, विजेट्स। विजेट्स में जाने के बाद ये देखिए एक दिख रहा है फ्लोटिंग मॉडल, फ्लोटिंग बटन मॉडल कंटेंट, राइट। तो इस पे टेक्स्ट, ये जो है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो भी है 91 के आगे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अप्लाई करेंगे, डन। देन फिर यहाँ पे मोबाइल एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप है यहाँ पे भी आप ऐसे ही यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है 91 के आगे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, डन। ठीक है, वैसे ही डन हो गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग उसके बाद क्या चेंज करने वाले हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये डिजिटल स्टोर लिखा हुआ है, राइट। तो आपका जो भी नेम होगा वो आपको चेंज करना है। तो वो आएगा ये कॉपीराइट से टेक्स्ट, ये डिजिटल स्टोर जैसे आपने जो भी नाम रखा तो डिजिटल स्टोर 1, ठीक है। बिल्ड इट, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। मेरी वेबसाइट का थोड़ा हो जाएगा कुछ प्रमोशन। सेव, डन। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा अभी। देखिए चेंज हो गया, आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा। और कॉपीराइट के आगे आप सब ये भी डाल सकते हैं, कॉपीराइट 202324, राइट, डन। तो देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं कि ये अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो अबाउट अस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे वेलकम टू यूर वेबसाइट नेम, तो जहाँ जहाँ पे यूर वेबसाइट नेम लिखा है वहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। अब ये एट dgexcel.in है, यहाँ पे भी आप अपना नाम डाल दीजिए। इसको डिलीट कर दीजिएगा, ये डिलीट हो नहीं पाया से, हम भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम डाल दीजिए। वैसे ही आपको ये सारे पेजेस पे करना है। तो ये होगा कैसे? एडिट विथ एलिमेंटर कर लीजिए। इसको बंद करिए। वेलकम टू यूर वेबसाइट नेम, जैसे सपोज इसका नाम डिजिटल स्टोर है, राइट। तो ये डिजिटल स्टोर यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे।
तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे भी ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, राइट। और उसके बाद जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। वैसे ही आपको ये हर पेज में आपको चेंज करना है। फिर प्राइवेसी पॉलिसी में जाइए, फिर लास्ट डेट जो भी आपने अपडेट किया है वो यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपका वेबसाइट का नेम है उसको डाल दीजिए, यहाँ आपके वेबसाइट का नेम है उसको डाल दीजिए, राइट। देन फिर जहाँ भी ये है, सपोज इसको जैसे आपका वेबसाइट का नेम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये सर्च कर लो, देखो 7 जगह दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हर जगह आप चेंज कर लो, ठीक है। और ऐसे ही ईमेल आईडी, ये देखिए कॉन्टैक्ट एट योर वेबसाइट नेम, तो ये ईमेल आईडी भी आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये जितने पेजेस हैं ये सबको आप ऐसे चेंज कर लीजिएगा। फिर ये फेसबुक है, तो फेसबुक फॉलो पे जब क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो पेज है वो आना चाहिए, राइट। फेसबुक का जो भी आप पेज है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए जाएंगे हम लोग वापस से फूटर एरिया। एक मिनट, कहाँ पे जाएंगे, यस फूटर एरिया, फॉलो, ये जो फॉलो लिखा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और जो भी आपका फेसबुक का प्रोफाइल पेज है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा, राइट। वैसे ही आप ट्विटर का कर सकते हैं, इंस्टा का कर सकते हैं, पिंटरेस्ट का कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, जहां पे आपको करना है वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग, और क्या सेटिंग्स बचती हैं, ओके तो लगभग सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आपको सपोज कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे ये इसमें इतनी सारी कैटेगरीज जली हुई हैं, राइट। तो अगर आपको कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है या कोई कैटेगरी डिलीट करनी है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप जाओगे प्रोडक्ट्स पे, देन कैटेगरीज, ठीक है। जो भी आपको कैटेगरी ऐड करनी है, सपोज हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर रहे हैं AI वीडियो कोर्स, ठीक है, ये डाल दीजिए। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए, ये कैटेगरी ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रही है अभी, क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए अपने को मेन्यू में डालना पड़ेगा। तो कोई भी कैटेगरी या किसी भी चीज़ को मेन्यू में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, ये मेन्यूज है, इस पे क्लिक करेंगे, ये प्राइमरी मेन्यू, देन ऐड आइटम्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, कैटेगरी ऐड करी है, राइट। तो कैटेगरीज, सॉरी, प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करी है हमने, कैटेगरीज नहीं ऐड करी है, प्रोडक्ट कैटेगरीज। और अभी हमने क्या बनाया, AI वीडियो समथिंग ना, तो AI वीडियो कोर्स, राइट। तो ये देखिए ये AI वीडियो कोर्स यहाँ पे आ गया, पब्लिश, ये AI वीडियो कोर्स यहाँ पे आ गया। अब सपोज ये AI वीडियो कोर्स आपको यहाँ पे लाना है ना, तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये यहाँ पे इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक। अब इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप जहां भी आपको करना है, पब्लिश, यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ये देखिए AI वीडियो कोर्स यहाँ पे आ गया। अब आपको अगर ये किसी को सबको अगर बाहर निकालना है तो नॉर्मल बस ऐसे, इसको जो है, सपोज ये ई बुक्स को बाहर निकालना है, ठीक है, कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, तो इसको पकड़ के कर दीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा, राइट। या इसको ऐसे भी कर दोगे, ऐसे लेफ्ट, तो भी हो जाएगा, राइट। तो इसको पब्लिश नहीं कर रहा मैं, और जो मेन्यू जो मैंने डाला था उसको भी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, बाहर आ जाता हूँ। नाउ जो कैटेगरीज अब सपोज डिलीट करनी है, तो अभी हमने जैसे वो जो डाली थी AI वीडियो कोर्स, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप आएंगे और ये डिलीट दिख रहा है, डिलीट कर देंगे, ओके, डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कैटेगरीज डिलीट हो गई, मेन्यू आपको समझ आ गया, मेन्यू कैसे चेंज करेंगे। मेन्यू फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, अपीयरेंस, कस्टमाइज, मेन्यूज,
ठीक है, ये प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक, ओके। कस्टमाइज के ही अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको अगर सपोज वेबसाइट का कलर चेंज करना है, राइट? तो ये सारा कलर चेंज हो सकता है। तो जनरल कलर्स में जाएंगे, जैसे टॉप बार का कलर आपको चेंज करना है, राइट? तो रेड करना है तो रेड कर दिए, ब्लू करना है ब्लू कर दिए, जो भी आपकी थीम है उस हिसाब से आप कर सकते हो। देन हेडर का कलर हो गया, राइट? तो आप जो चाहो वो इस पे चेंजेस कर सकते हो। देन नेविगेशन का कलर हो गया, राइट? तो जो भी आपको करना है वो चेंज करके कलर आप यूज करके सेव कर सकते हो। तो ये हो गया। अब मैं बता देता हूँ आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे जाइए। आपके स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड है वो यहाँ पे आपको शो होंगे। जैसे इसमें भी 15 प्रोडक्ट्स लिस्टेड है तो यहाँ पे 15 प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। देन एडिट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी है उसको अगर एडिट करना है तो एक क्विक एडिट का ऑप्शन, एक एडिट का ऑप्शन है। क्विक एडिट में क्या होता है, जैसे आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो, स्लग चेंज कर सकते हो, है ना? देन इसका प्राइस यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैटलॉग नहीं, फीचर्ड है क्या वो चेंज कर सकते हो, रिव्यूज इनेबल डिसेबल, यहाँ से आप उसकी कैटेगरी, ये सारी चीजें आप क्विक उस पर चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद यहाँ से अपडेट जरूर करना है, या फिर एडिट करें। अब ये एडिट हो गया। ठीक, यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, ठीक है, हेडिंग नाम हो गया उसका। फिर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप प्राइस डालिए। यहाँ पे आप उसका आप किस प्राइस में बेचने वाले हो। जैसे ओरिजिनल प्राइस है, सपोज एमआरपी है 11,999 एंड आप उसको बेच रहे हो 399 रुपए में, तो ये हो जाएगा। फिर ये डाउनलोडेबल फाइल्स है तो यहाँ पे उसका वो है। ठीक, ये प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है, ये जो यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये वाला। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखोगे वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी चेंजेस करा हो आपने, उसके बाद उसको यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। तो ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है नया, तो वो कैसे करेंगे, ऐड न्यू, प्रोडक्ट नेम दे दिए लाइक डमी वन, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कुछ भी। अब आप बेच रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट, राइट? तो ये तो सिंपल प्रोडक्ट ही रहेगा। यहाँ पे इसको आपको डाउनलोडेबल करना पड़ेगा। रेगुलर प्राइस सपोज 500 रुपए की है, आप इसको बेच रहे हो 110 रुपए में। डाउनलोडेबल फाइल यानी जब परचेज हो जाएगा तो पर्सन क्या, उसको क्या मिलेगा, तो उसको एक फाइल मिलेगी, राइट? तो वो फाइल आपको यहाँ से डालनी है, ऐड फाइल। फाइल का नाम दे दीजिए आप, लाइक डेमो फाइल। फाइल का यूआरएल तो ये आपको अपने डेस्कटॉप से चूज करना है, चूज फाइल। यहाँ से अपलोड कर लीजिए कोई भी फाइल, जैसे सपोज आपको ये वाली फाइल देनी है, राइट? तो ये वाली फाइल आपने दे दी, इंसर्ट। तो जब भी आदमी परचेज करेगा तो उसको ये मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। यहाँ से आप कैटेगरीज चूज करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट। अब जो भी यहाँ पे देखिए मैंने कैटेगरीज कुछ डाल के रखी हुई है, तो इसमें जो भी आपको लगे आप उस पर डाल सकते हो, जिस भी कैटेगरी में। अगर एक्सेल टेम्पलेट तो आप एक्सेल पे डाल दीजिए। अगर कोई और नया आप डाल रहे हो तो नई कैटेगरी बना लीजिए, है ना? उसके बाद ये प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से आपको प्रोडक्ट की इमेज सेट करनी है। प्रोडक्ट की इमेज कौन सी, ये वाली इमेज, ये जो शो हो रही है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज, सपोज ये है प्रोडक्ट इमेज हमारा, ठीक है? इसको सेट कर देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में 2-3 इमेजेस है तो आप यहाँ से और इमेजेस डाल सकते हो। यहाँ से आप और इमेजेस डाल सकते हो, लाइक एक और डाल लेते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, सब डालने के बाद प्रोडक्ट टैग्स आप डाल सकते हो। जैसे रील्स है तो एआई रील्स बंडल, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। देन पब्लिश। ओके, तो इसको हमने किया है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर।
तो ये यहाँ पे भी आ गया। आप इस पे क्लिक करोगे, देखो आपने प्राइस 500 रुपये डाला था, एमआरपी 500 डाला था, सेल प्राइस 110 रुपये थी। ये उसका इमेज, ये उसकी सेकंड इमेज, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। रिज्यूम। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ें। लाइक ये प्रोडक्ट का तो हो गया। अब प्रोडक्ट को आपको डिलीट करना है तो ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, राइट। इसको जैसे ट्रैश करना है तो ट्रैश डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। फिर ये ट्रैश पे जाके यहाँ से परमानेंटली ये तीनों को आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद प्रोडक्ट्स हो गया, कैटेगरीज हो गई। ब्लॉग पोस्ट आप डाल सकते हो इस पे। ओके, आप बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हो ना। ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आ रहा है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये आप अगर गूगल लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, राइट। ये मेल पोएट, ये सब का ऑटोमेशंस हैं, कन्वर्जन है, ट्रस्ट पायलट रिव्यूज हो गया, सीआरएम हो गया, राइट। ये लाइट स्पीड कैश अगर आपका होस्टिंगर का सर्वर रहेगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। ओके, अगर आप विदाउट होस्टिंग वाला अगर आपने मेरा प्लान लिया है तो आपको अगर होस्टिंग लेनी है से ले सकते हो ना होस्टिंग। अच्छी होस्टिंग है, फास्ट है, रिलायबल है, और आप मेरे लिंक से लोगे तो थोड़ा सा कमीशन मुझे मिल जाएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ होम पेज में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं यहाँ पे तो वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। सपोज आपको ये चेंज करना है, ये टेक्स्ट, ठीक है। सपोज आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे बस लिख दीजिए, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको डिलीट करना है, आप डिलीट कर दीजिए पुराना जो लिखा हुआ है, राइट। एंड आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। इमेज चेंज करनी है, सेलेक्ट, चूज इमेज। सपोज आप ये वाली इमेज रखना चाहते हो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये इमेज आ जाएगी। यानी मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपको जो इमेज रखनी है आप डिजाइन करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, राइट। पूरे चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट करना है। मैं फिलहाल अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इमेज कहाँ गई मुझे ध्यान नहीं। तो मैं बैक कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप मोबाइल व्यू कर सकते हो। मोबाइल में आपका चीज़ें कैसे दिख रही हैं, कौन सी चीज़ आपको हाइड करना है ना। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। बैक कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप होम पेज में बेसिकली आपको ये दो चीज़ें ही चेंज करने का मेरे हिसाब से रहेगा, एक ये और एक ये। तो आप ये दोनों चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो एडिट विथ एलिमेंटर में जाके, ठीक है। आफ्टर दैट आई थिंक सारी चीज़ें हो गई हैं, सारा चीज़ें मैंने कवर कर लिया है।
अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूँगा, ठीक है? मेबी हो सकता है थोड़ा लेट दूँ, लेकिन दूँगा ज़रूर। ओके, तो चलिए ये ट्रेनिंग सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं एंड गुड लक फॉर योर डिजिटल सेलिंग बिज़नेस। ओके, ओके, चलिए, बाय-बाय।